Hi, all of you. A very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में JMN PYQ में मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का वन ऑफ द प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूँ. सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर इज द क्वेश्चन में क्या बोलेगा बी एक मैट्रिक्स है 3/3 का जिसका एलिमेंट है 5 2 अल्फा 1 0 2 1 अल्फा 3 -1 इज द इनवर्स ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स ए का ये इनवर्स है राइट. मैट्रिक्स ए का इनवर्स जो है दैट इज बी. देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए +1 0 है राइट. व्हाट वी हैव गिवन हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और +1 जो है वो हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1. नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड हियर हमें क्या बोला गया यहाँ पे ए जो है इज द बी मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स है. बी इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. बी इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए राइट. सो व्हाट वी कैन देन से कि ए इन्वर्स जो है दैट इज इक्वल टू बी बेसिकली राइट. एंड व्हाट डू वी नो हमें क्या पता है कि ए और ए इन्वर्स जो होता है वो दैट इज इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है. सो हियर वी कैन राइट ए बी राइट. ए और ए इन्वर्स सो ए इन्वर्स इज बेसिकली बी. सो ए बी का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू आई. नाउ आई टेक द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई राइट. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1. दैट इज इक्वल टू 1. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी बेसिकली क्या हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या देखा है दैट इज इक्वल टू -1. सो वी कैन पुट हियर सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो फ्रॉम हियर डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें क्या मिल गया 1 बाई ये हो गया -1. सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो हो गया हमारा -1. नाउ वी कैन सी हियर द बी मैट्रिक्स जो है वो हमें गिवन है. सो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड वी विल इक्वेट इट टू 0 -1 राइट. तो बी मैट्रिक्स क्या हमारा यहाँ पे है 5 2 अल्फा 1 0 2 1 अल्फा 3 -1. सो आई राइट हियर द बी मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 राइट. दिस इज 2 अल्फा राइट 1 and 0 to 1 0 to 1 and alpha 3 -1 and this is equal to -1. now expand this. so 5 के साथ ये क्या हो जाएगा -2 -3 then -2 अल्फा राइट. सिंपली एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट तो ये हो गया हमारा 0 माइनस अल्फा. एंड देन +1 के साथ ये क्या हो जाएगा हमारा 0 and -2 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट -1. सो दिस इज व्हाट -5 इंटू 5 दैट इज -25 राइट. दिस इज व्हाट -25 और ये क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस. सो 2 अल्फा स्क्वायर एंड -2 अल्फा राइट इक्वल इसको इधर ले आता हूँ +1 इक्वल टू 0. सो वी गेट here the 2 alpha square -2 alpha and -24 right. -25 + 1 -24 equal to 0. now we can take 2 common here. so ये simplify करने के बाद 2 alpha square minus alpha -12 equal to 0. so we get a quadratic equation basically alpha square minus alpha -12 equal to 0. हमें सिंपली इसका क्या फाइंड करना है रूट्स फाइंड करना है. तो वी कैन फैक्टराइज दिस. सो क्या है अल्फा स्क्वायर है माइनस अल्फा है -12 है इक्वल टू 0. सो इसको फैक्टराइज करेंगे. सो व्हाट वी कैन राइट हियर द अल्फा स्क्वायर सिंपल फैक्टर है -4 अल्फा प्लस 3 अल्फा राइट -12 इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारा फैक्टर क्या बन गया अल्फा -4 एंड अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0. सो वी गेट अल्फा की वैल्यू क्या मिल गया 4 एंड -3. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 4 एंड -3 right. now we are asked to find the sum of the values of alpha. sum of all values of alpha. sum of values of alpha is क्या हो जाएगा 4 + -3 इनका sum right. so we get what 1 is the answer for this question right. if you see the option so which option is the correct option. so here the option number C is the correct option. hope you will clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. thank you for watching. please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. bye bye, take care.